सपा मीडिया सेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच अभद्र टिप्पणी मामले पर जारी विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इसके जवाब में पाठक ने कहा, सपा के साथी आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि ये पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ज्योति चीन भी जा चुकी है। ऐसे में उसके फ़ोन और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच होगी। उसके मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। ज्योति के बैंक अकाउंट और विदेश यात्रा के खर्चों की भी जाँच की जाएगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी ज्योति से पूछताछ कर सकती है। फूलपुर से बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल और गोरखपुर से सांसद रवि किशन को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। ये पुरस्कार संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार जुलाई के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। इस वर्ष 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को ये पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार का चयन संसद में सवाल, बहस, विधेयक और उपस्थिति के आधार पर हुआ है। भारत के दुश्मनों का एक के बाद एक खात्मा हो रहा है। अब पाकिस्तान में आतंकी सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। सैफुल्लाह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था, जो नेपाल से ऑपरेट करता था। सैफुल्लाह 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हमले का साजिशकर्ता भी था। लखनऊ के चिन्हट इलाके में कुछ दिन पहले एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसकी नाबालिग बेटी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर की थी। आरोपी किशोरी ने बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ पिछले साल घर से फरार हो गई थी। इसके बाद उसके परिजनों ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी युगल को गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेज दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इसके साथ ही मायावती ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अकेले लड़ने की घोषणा की है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा बिहार की सभी 240 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। यूपी और बिहार चुनाव को लेकर बसपा ने पार्टी नेताओं को फिर से बहुजन वॉलंटियर फोर्स को एक्टिव करने के लिए कहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए 11 शर्तें लगा दी हैं। इन शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को अपने खर्च और बजट की सारी जानकारी IMF को देनी होगी। साथ ही विकास कार्यों पर 10,700 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च करने होंगे। 3 साल से ज़्यादा पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना, बिजली बिलों पर ऋण भुगतान अधिभार में वृद्धि की शर्त भी शामिल है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर कहा, ये बेतुका बयान है। RSS और मुस्लिम समंदर के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। RSS भारत की विविधता को नष्ट करना चाहता है। आप एकता की बात करते हैं, लेकिन आपके ही लोग मुस्लिम विरोधी तमाशा कर रहे हैं, तो आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं? भागवत ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों का DNA एक ही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे। मैं पहली बार ये कह रहा हूँ, हमारे पास इसके दस्तावेज हैं। वो पर्यटन के उद्देश्य से नहीं गए थे, वो निश्चित रूप से वहाँ प्रशिक्षण लेने गए थे।